लाखों लोग बेघर हो गए। वो लोग जो लोगों को खाना खिलाया करते थे, लोगों को खाना खिलाने वाले आज 2 वक्त की रोटी के मोहताज बैठे हैं। वो माँ जिसके 4 बच्चे पानी में बह गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हाय, बच्चे तो एक दिन में मरे, लेकिन माँ को रोजाना मरना पड़ेगा। जब पानी में बहते हुए बच्चों की याद आएगी तो माँ ऐसे महसूस करेगी कि रूह एक बार निकल गई, फिर कम वक्त लौट आई है। उधर आका की गरीब उम्मत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इधर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। अफसोस, हमदर्दी का जनाजा निकल गया, बेबसी उरूज पर आ गई। हमारे लीडरों को सिर्फ कुर्सी की पड़ी हुई है, बाकी लाखों लोगों के चिराग गुल हो जाने की कोई खबर नहीं। खुदारा मेरे भाइयों, उन बेबस, गरीब और लाचार लोगों की रगों से खून का कतरा नचोड़कर अपनी नस्लें बर्बाद मत करो। है जिस तौर पे नाज़ां थी दुनिया, हम अब वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग ना देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। अंजाम आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स शहे बतहा ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उकबा का मगर बर्बाद किया। मुश्किल में अल्लाह को याद किया, मुश्किल हुई आसान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में आए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। कल के अमीर आज के गरीब हुए बैठे हैं, कल के बादशाह आज के गदा हुए बैठे हैं। उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी कम वक्त पानी की लहर बहा कर ले गई। जवानों, आओ उन गरीबों की मदद करें, उन बेबस लाचारों की मदद करें जिनका अल्लाह के सिवा मदद करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। जवानों, अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, बल्कि अहम दिन तो वो दिन होगा जब हम लोग ये जान लेंगे कि हमारे आने का मकसद क्या था। वो जिनकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी पानी की लहर बहा कर ले गई। आओ उन गरीबों की मदद करें जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। वो एक फ़कीर था, उसके पास एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब दूसरा लिबास था नहीं। अब ये फ़कीर फटा पुराना लिबास पहनकर बादशाह के दरवाजे पर गया। जहाँ बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहाँ जाकर बैठ गया। कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा, जी कौन सी बात? कहा, बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊँ, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा, फ़कीर मियाँ, अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूँगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूँगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूँगा। ये सुनकर गरीब फ़कीर की चीख निकल गई। गरीब फ़कीर रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी ज़िंदा लाश तो ढांप सकूँ। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का? मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कपड़ा किस काम का? आज मैं जिंदा हूँ, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे कपड़े देते नहीं। आज मैं जिंदा हूँ, मुझे रोटी की ज़रूरत है, मुझे रोटी देते नहीं। आज मैं जिंदा हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी देते नहीं। हमारे यहाँ रवाज है नहीं, जब हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती है तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए रोटी पहुँचाते, पूरी फैमिली के लिए खाना पहुँचाते हैं। मैंने कहा, नादानो, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला 3 दिन का भूखा था, आखिर मर गया। रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते। आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? आज उसके मरने के बाद तुम्हारा दिया टुकड़ा किस काम का? हाय, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। जवानों, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। वो कल के बादशाह आज के गदा बने बैठे हैं।
کل کے امیر آج کے غریب بنے بیٹھے ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو، ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ہماری چھتوں سے اگر ذرا سا بھی پانی ٹپکنا شروع ہو جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ہے یہاں تو پانی میں گھر کھڑے ہیں، شاہ جی کھڑے بھی کہاں، وہ تو دلدل بن گئے، وہ تو گارا بن گئے، وہ تو کیچڑ بن گئے۔ جوانو، اس دلدل میں پھنسی جو زندگیاں ہیں، اس کیچڑ میں پھنسی جو زندگیاں ہیں، اس گارے میں پھنسی جو زندگیاں ہیں، وہ فاقے میں ہیں، وہ فاقے سے ہیں۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں ان کے پاس، پینے کے لیے پانی نہیں ان کے پاس، نہ سر پہ سایہ ہے، نہ پاؤں تلے خشک زمین ہے، بس ایک آسمان ہے جو ہر روز برستا ہے۔ سیلاب زدگان سے میں رو کے گزارش کروں گا، عرضی کروں گا کہ تم پر آزمائش آئی ہے، اس آزمائش پر ثابت قدم رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا شکر کرو، اللہ نے دکھوں کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔